हेलो एवरीवन, आई एम सुहानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोबी, जहां हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर प्लांट किंगडम। तो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि चैप्टर में कितने टॉपिक्स हमको दिए हुए हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है हमारा एल्गी, सेकंड है ब्रायोफाइटा, थर्ड है जिम्नोस्पर्म, फिफ्थ है एंजियोस्पर्म एंड लास्ट है हमारा प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशंस हम देखेंगे। अब इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो था हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर था। उसमें हमने देखा था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उनका कर दिया था, जिसके अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी और एनिमिलिया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई तक तो हम पढ़ चुके थे, लेकिन जो प्लांटी और एनिमिलिया है उसके लिए हमको एक पूरा सेपरेट चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, प्लांट किंगडम, और इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा एनिमल किंगडम। तो हमने वहाँ ना पढ़ के इसको पूरा प्लांट किंगडम, इसका जो सेपरेट चैप्टर है हम वहीं से इसकी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हुआ ये कि प्लांट किंगडम है, यानी कि प्लांट्स को क्या करना है, क्लासीफाई करना है, उनकी किंगडम्स में देखने हैं। तो सबसे पहले बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आए, तो एक एक करके पहले हम उन सिस्टम्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो सिस्टम था हमारा वो था हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम, जो कि जिसको हम अर्लीस्ट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इस सिस्टम में क्या था कि किस बेसिस के ऊपर जो है इन प्लांट को इसमें क्लासीफाई किया गया, तो वो था हमारा मॉर्फोलॉजिकल, यानी कि उसको बाहर ऊपर से देख लेना कि उसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, यानी कि जो बाहर से वो कैसा दिख रहा है ना, दिखने में कैसा है, उस हिसाब से जो है इसका क्लासिफिकेशन हुआ था, जिसके अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लिटिल इन्फॉर्मेशंस के ऊपर ही जो है इसका क्लासीफाई कर दिया गया था। जो कि इसको जो सपोर्ट करते थे इस क्लासिफिकेशन को, वो थे हमारे पहला साइंटिस्ट था हमारा एरिस्टोटल, और सेकंड था हमारा कैल्डस लीनियस। ये जो है इस सिस्टम को है सपोर्ट करते थे। जो इसके ऊपर हुआ ये था कि मेनली जो यहाँ पे किस पे किया गया था, इस सिस्टम में ओनली जो कैरेक्टर लिए गए थे वो थे हमारे वेजिटेटिव और एंड्रोशियस था। तो इसको नाम दिया था मॉर्फोलॉजी ऑफ एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की जो मॉर्फोलॉजी है उनके बेसिस पे इसको क्या किया था, क्लासीफाई किया था। अब एंड्रोशियम जो होता है वो एक क्या होता है, एक सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। ठीक है, हमारे कैल्डस लीनियस जो थे हमारे, उन्होंने क्या दिया इसका नाम, सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसका नाम दिया। ठीक है, तो ये हमारा पहला जो है क्लासिफिकेशन था। लेकिन इस क्लासिफिकेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस थे। क्या है डिसएडवांटेज थे? पहला ये था कि क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज़ थी ना वो भी सेपरेट हो गई, यानी कि एक जैसी जो स्पीसीज़ थी उनको भी अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। और जो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर थे उनका वेटेज जो है इक्वल था। इसके बाद आते हम सेकंड जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि बेस्ड था ऑन द नेचुरल एफिनिटीज़ के ऊपर बेस्ड था, जैसे कि मॉर्फोलॉजी, एनाटोमी, फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी, इन सब के बेसिस के ऊपर जो है इसका क्लासीफाई किया। ठीक है, अब इसको जो इस सिस्टम को जो हमारे साइंटिस्ट जो सपोर्ट करते थे वो था बेंथन एंड हुकर जो थे हमारे, वो इस सिस्टम को जो है सपोर्ट करते थे। इसके अंदर क्या था, इसकी खास जो बात थी वो ये थी कि जो मोर वेटेज था वो क्या था, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर का, इसमें वेटेज जो था वो बहुत ज़्यादा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम पर। फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो था हमारा, जो कि किस पे बेस्ड था, फॉसिल रिकॉर्ड्स के ऊपर, यानी कि फॉसिल रिकॉर्ड यानी कि फाइलोजेनी यानी कि इवोल्यूशन, उसके एंसेस्टर कैसे थे, वो किस तरीके से इवॉल्व होते हैं वो आया है ना, उसके एंसेस्टर हिस्ट्री को देखते हुए जो है क्लासीफाई किया गया, जो कि बहुत मोस्ट एडवांस एक्सेप्टेड जो हमारा सिस्टम था वो यही था, फाइलोजेनेटिक सिस्टम था। अब यह दिक्कत आती क्या, यह दिक्कत यह आती है कि जो फाइलोजेनिक था, यानी कि उसकी फॉसिल्स के बेस के ऊपर हमको क्लासीफाई करना है। अब फॉसिल जो है सब कुछ जिन प्लांट्स के फॉसिल्स के जो रिकॉर्ड्स हमको मिल गए उनको तो इसके बेसिस के ऊपर क्लासीफाई कर दिया गया, लेकिन जिन प्लांट्स के फॉसिल रिकॉर्ड्स नहीं मिले है ना, उनके लिए क्या किया गया, तो उनके लिए कुछ हम न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी की गई, साइटो टेक्सोनोमी की गई और केमियो टेक्सोनोमी की गई। तो हम पढ़ेंगे अब न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, साइटो टेक्सोनोमी और हमारा केमियो टेक्सोनोमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी क्या था हमारा, जिसके अंदर सबसे पहले कि कंप्यूटर डिवाइसेस का यूज़ किया गया था। इसके अंदर जो कैरेक्टर्स थे उनको कुछ कोड्स दिए गए होंगे। ठीक है, आपने कोडिंग के बारे में सुना होगा, तो हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम उसको कोड्स दे दिए जाते हैं ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी उन कैरेक्टर्स के कुछ कोड्स दे दिए गए। ठीक है, इससे ये और किन के कोड्स दिए गए, जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं उनके कोड्स हमको दिए गए। तो इससे हमको फ़ायदा ये हुआ कि जो 100 ऑफ कैरेक्टर्स की स्टडी हम एक ही टाइम पे है जो कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो एक अच्छी बात और थी वो थी हमारी इक्वल इंपॉर्टेंस मिल गई सबको, टू ऑल, सबको जो है इक्वल इंपॉर्टेंस इस न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी के द्वारा मिल गई। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा साइटो टेक्सोनोमी, जिसके अंदर क्या था कि सेल की स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम के नंबर, इनके बेस्ड के ऊपर जो है हमारा प्लांट को जो है
कैरेक्टराइज किया गया। फिर था हमारा केमियोटेक्सोनॉमी, जिसके अंदर केमिकल इन प्लांट्स, प्लांट्स में किस तरीके से केमिकल मिलते हैं, यानी कि एग्जांपल इसका दिया गया हमको डीएनए, प्रोटीन, आरएनए, है ना, इनके बेसिस के ऊपर कि उसके अंदर कैसा डीएनए, उसका प्रोटीन कैसा, उसका आरएनए कैसा, इनके बेसिस के ऊपर जो है प्लांट को क्लासीफाई किया गया और एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर उनको क्लासीफाई किया गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कि गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट क्या है, स्पर्मेटोफाइट्स क्या है ना, एम्ब्रियोफाइट क्या है, आर्किनोइड्स क्या है, और हमारा ट्रैकियोफाइट्स हमारे क्या होती है। तो सबसे पहली जो हमारी टर्म आती है वो आती है हमारी गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या है, जो कि एक हैप्लॉइड बॉडी होती है और जो कि क्या होती है, मल्टी सेलुलर बॉडी होती है, जो कि फॉर्म्स बनाती है गैमेट्स, गैमेट्स वो बनाती है, ठीक है। अब देखो ये है हैप्लॉइड बॉडी है, यानी कि एन है, और इसका जो गैमेट बनता है ना वो भी हमारा क्या होता है, एन होता है, ठीक है। तो एन से एन बनाएगा तो किससे करेगा, माइटोसिस करेगा, मियोसिस, ऑब्वियसली यहाँ क्या होगी, माइटोसिस होगी। तो ये गेमेट्स बनाएगा क्या करके, बाय माइटोसिस, विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस ये क्या बना लेगा, गेमेट्स बना लेगा, गेमेटोफाइट। अब कुछ सर्टेन जो हमारे डिविजन्स होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है कि कुछ गेमेटोफाइट्स के ऊपर कुछ सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब वो जो सेक्स ऑर्गन जिसमें प्रेजेंट होंगे उसका एग्जाम्पल है हमारा एल्गी, और जिसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते वो होता है हमारा पोलन ग्रेन, ठीक है। तो ये हमारा गेमेटोफाइट था। फिर आता है हमारा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो होती है वो हमारी कैसी होती है, डिप्लॉइड बॉडी होती है, 2N इसमें होता है, और ये मल्टी सेलुलर होती है, और स्पोर फॉर्मेशन होता है जो कि N होता है। अब बताओ यहाँ से N से N बन रहा था तो हमने क्या बना दी थी, क्या कर दी थी, या माइटोसिस कर दी थी। अब यार 2N से M को N करना है तो किसके द्वारा होगी, मियोसिस के द्वारा होगी, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन होगा किससे, बाय मियोसिस के द्वारा स्पोरोफाइट में फॉर्मेशन होगा। फिर है हमारा स्पर्मेटोफाइट। स्पर्मेटोफाइट ऑब्वियसली जिसको हम सीड जो होता है हमारा, उसको वही हमारा क्या होता है, स्पर्मेटोफाइट होता है, जो कि हमको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एम्ब्रियोफाइट। एम्ब्रियोफाइट में क्या होता है कि जाइगोट से एम्ब्रियो बनना, वही हमारा एम्ब्रियोफाइट होता है, जिसका एग्जांपल है हमारा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यानी कि इन सब में क्या होता है, एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा आर्किगोनिएट्स। आर्किगोनिएट्स में आता है आर्किगोनियम जो होता है हमारा, इसके अंदर आर्किगोनियम होंगे, मल्टी सेलुलर होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो इसके अंदर होगा। आर्किगोनियम जो होता है वो हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन ही होता है, जो कि हमारे किस में होगा, ब्रायोफाइटास के अंदर, टेरिडोफाइटास में और जिम्नोस्पर्म में। फिर आता है हमारा ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट जिसके अंदर हमारा वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होगा, जो कि हमारे जाइलम में भी होता है और फ्लोएम में भी होता है, जो कि एग्जाम्पल है जिसका टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। क्रिप्टोगेमस और एक है हमारा फेंड्रोगेमस। क्रिप्टोगेमस क्या होता है, जिसके अंदर क्रिप्टो यानी कि जिसको हम हिडन बोलते हैं ना, इसका मीनिंग होता है हिडन। तो हमारी जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी आपने सुना होगा, तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक तरह की क्रिप्टो का मीन्स होता है हिडन, यानी कि छुपा हुआ, ठीक है। तो क्रिप्टोगेमस यहाँ पे क्या है, हिडन रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि जिसके पास जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे वो हमारे कैसे होंगे, हिडन होंगे, उनको हम क्या कहेंगे, क्रिप्टोगेमस कहेंगे, जिसमें हमारे एल्गी, ब्रायोफाइटास और टेरिडोफाइटास आते हैं। फिर आता है हमारा फेंड्रोगेमस, जिसके अंदर क्या होता है, एक्सपोज होती है, इसके अंदर हिडन होती है, इसके अंदर एक्सपोज यानी कि बाहर की तरफ होंगे, जैसे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा अल्ट्रेशन इन जनरेशन। अल्ट्रेशन इन जनरेशन से मतलब क्या समझते हैं, यानी कि जो प्लांट में जो हम देखते हैं, यानी कि जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, इनके अंदर जो गैमेटोफाइट जो होता है वो हमको ज़्यादा दिखाई देता है, यानी कि उसका वो क्या है, उसका डोमिनेट फेज होता है, ठीक है। ये अगर हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में देखेंगे तो हमको स्पोरोफाइट ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि वो उसका डोमिनेट फेज होता है। प्लांट की जो लाइफ होती है उसके अंदर क्या आते हैं, हमारे अल्ट्रेशन आते हैं, यानी कि वो पहले गैमेटोफाइट में होता है, फिर स्पोरोफाइट में होता है ना। तो इस तरीके से एक साइकिल चलता रहता है, उसी साइकिल को हम क्या कहेंगे, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन हम कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं गेमेटोफाइट जो कि एन होता है, ठीक है। ये गेमेटोफाइट जो कि क्या बना देगा, गेमेट्स बना लेगा, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, जो कि क्या बना लिया, गेमेट्स बना लिया, एन होंगे, ठीक है। अब इन दोनों गेमेट्स का क्या हुआ, फ्यूजन होकर उसने क्या बना लिया, जाइगोट बना लिया, जाइगोट जो कि हमारा 2N होगा, ठीक है। अब ये 2N से हमको उसको क्या बनाना है, स्पोरोफाइट, जो कि भी 2N है, तो ये क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, 2N से 2N हमारा स्पोरोफाइट बन गया, ठीक है। अब ये जो स्पोरोफाइट होता है इसका काम क्या होता है, स्पोरोफाइट का काम होता है स्पोर्स बनाना, ठीक है। स्पोरोफाइट का काम है स्पोर्स बनाना, तो वो मियोसिस करके हमारा एन के फॉर्म में क्या बना देगा, 4 स्पोर्स बना लेंगे, और ये जो स्पोर्स होंगे वही अब जाके जर्मिनेट होकर वापस हमारे गेमेटोफाइट बनेंगे, ठीक है। तो ये जो लाइफ साइकिल, जो प्लांट का एक जो लाइफ साइकिल है, उसके अंदर एक बार गेमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट, फिर वापस गेमेटोफाइट, तो ये जो चला, इसी को हम क्या कहेंगे, अल्ट्रेशन, यानी कि बदलाव आते रहते हैं, ठीक है। एक के बाद गेमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट से वापस गेमेटोफाइट, तो इस तरीके से जो अल्ट्रेशन चलता है इसी को हम क्या कहते हैं, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इनको हम कुछ सुपरफिशियल लेवल्स के ऊपर हम इनको जो है क्लासीफाई करके देखेंगे, तो हम इसको एक टेबुलर फॉर्म में बना लेते हैं, ठीक है। तो जिसमें हमारे इधर आएंगे हमारे कैरेक्टर्स, और एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहले जो हमारा
हैबिट जो है वो हमको कहाँ पे मिलेगा, एल्गी जो है हमको एक्वेटिक में मिलेगा। ब्रायोफाइटा जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमको इससे क्वेश्चन भी आता है कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल जो हमारा वो कौन था, तो हमारा था ब्रायोफाइटा, ठीक है। फिर टेरिडोफाइटा जो था वो हमारा फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल जो प्लांट था वो ये था, ठीक है। पहला तो टेरेस्ट्रियल जो हमारा ब्रायोफाइटा था, लेकिन फर्स्ट सक्सेसफुल अगर पूछा जाए तो वो था हमारा टेरिडोफाइट्स था। और जिम्नोस्पर्म वो हमारा टेरेस्ट्रियल होता है, और एंजियोस्पर्म जो कि हमको टेरेस्ट्रियल और पानी में भी मिल सकता है। ओके अब इनकी डोमिनेट फेज देखेंगे और अदर फेज हम देखेंगे। तो एल्गी के अंदर जो डोमिनेट फेज होता है वो होता है हमारा गेमेटोफाइट, जो कि एन होता है, ठीक है, जिसमें हमको थैलोइड जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यूनिसेलुलर होंगे, नॉन जेक्ट सेक्स ऑर्गन होंगे, यानी कि ढके हुए जो उसके सेक्स ऑर्गन नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे और फोटोसिंथेसिस वो करेंगे। ब्रायोफाइटस के अंदर जो डोमिनेट फेज होता है वो होता है हमारा गेमेटोफाइट, इसमें भी गेमेटोफाइट होता है, जो कि फ्री लिविंग होंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, मल्टी सेल्युलर होंगे, लेकिन इनके पास क्या होंगे, जेक्ट सेक्स ऑर्गन्स होंगे, यानी कि ढके हुए इनके पास सेक्स ऑर्गन्स होंगे, ठीक है। इसके अंदर मेल के अंदर है, इसके पास होगा एंथीरिडियम, और फीमेल के पास होगा इसके पास आर्किगोनियम, इनके पास देखने को मिलेगा। और इनके डिटेल में अब हम एक एक करके भी इनको पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के अंदर जो डोमिनेट फेज होता है वो होता है हमारा स्पोरोफाइट, जो कि फ्री लिविंग होता है और फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। आता है हमारा गेमेटोफाइट और एंजियोफाइट जो होता है हमारा एंजियो, उसके अंदर क्या होता है कि जो डोमिनेट फेज होता है दोनों के अंदर ही स्पोरोफाइट होता है, दोनों ही फ्री लिविंग है और दोनों में हमको रूट, स्टेम और लीव्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा अदर फेज। अदर फेज के अंदर जब डोमिनेंट फेज इसमें गेमेटोफाइट है तो इसमें अदर फेज स्पोरोफाइट होगा, जो कि यूनिसेलुलर होगा। ब्रायोफाइटस में भी गेमेटोफाइट था डोमिनेंट फेज, तो इसमें जो अदर फेज होगा वो हमारा स्पोरोफाइट होगा, जो कि डिपेंड होगा ऑन द गेमेटोफाइट के ऊपर, जिसके पास फूड, सीटा, कैप्सूल्स इनके होगा, ठीक है। जब हम ब्रायोफाइटस के जब प्लांट्स में पढ़ेंगे तो उनके स्ट्रक्चर में हम देखेंगे सब चीज़ें। फिर आता है हमारा टेरिडोफाइट, जिसके अंदर जो डोमिनेंट फेज जो था हमारा वो था हमारा स्पोरोफाइट, इन तीनों में ही स्पोरोफाइट है, ठीक है। तो इनका जो अदर फेज होगा वो हमारा क्या होगा, गेमेटोफाइट, तो गेमेटोफाइट होगा। ये फ्री लिविंग होंगे टेरिडोफाइट, फोटोसिंथेसिस करेंगे, मल्टीसेलुलर होंगे, जेक्ड होंगे, जेक्ड सेक्स ऑर्गन होंगे, ठीक है। गेमेटोफाइट, इन दोनों में गेमेटोफाइट होगा, फ्यू सेल्स होगी इनके पास जो कि रिड्यूस करेंगे और फ्री लिविंग नहीं होंगे ये, और डिपेंड करेंगे किसके ऊपर, स्पोरोफाइट्स के ऊपर ये डिपेंडेंट होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट है हमारा वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम जो कि हमको एल्गी में देखने को नहीं मिलेगा। ब्रायोफाइटस में हमको किस तरीके से देखने को मिलेगा कि जाइलम नहीं होंगे, ट्रैकियार्ड्स होंगे, लेकिन वेसल्स जो होंगे वो हमारे वो भी होंगे, ठीक है। फिर हमारा जो फ्लोएम है उसके अंदर क्या होगा, फ्लोएम के अंदर हमारे सीव ट्यूब्स उसके पास होंगी, कैम्पिनियंस के सेल्स होंगी, और जो टेरिडोफाइटास के अंदर हमको ट्रैकियार्ड्स देखने को मिलेगा, वेसल्स देखने को नहीं मिलेगी, सीव ट्यूब भी हमको देखने को नहीं मिलेगी, और कैम्पिनियन जो सेल्स है वो भी हमको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो टेरिडोफाइटास में सिर्फ क्या मिलेंगे हमको, ट्रैकियार्ड्स जो है हमको सिर्फ वही मिलेंगी। फिर आ जाते हैं हम जिम्नोफाइट्स के अंदर। जिम्नोफाइट्स के अंदर हमको क्या मिलेंगे, ट्रैकिड्स मिलेंगे, बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी वेसल्स भी नहीं मिलेंगे हमको, सीव ट्यूब भी नहीं मिलेगी, और हमको कैम्पिनियन सेल्स भी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जो हमारा एंजियोस्पर्म जो होता है, हमारा एंजियोस्पर्म जो होता है उसके अंदर हमको ट्रैकिड्स भी देखने को मिलेंगे, वेसल्स भी देखने को मिलेंगे, सीव ट्यूब्स भी देखने को मिलेंगी, और कैम्पिनियन सेल्स भी देखने को मिलेंगी एंजियोस्पर्म्स के अंदर, ठीक है। इसके अंदर सब कुछ ही प्रेजेंट होगा, ओके। फिर आता है हमारा स्पोर फॉर्मेशन, जो कि हमारे एल्गी के अंदर जो स्पोर फॉर्मेशन होता है वो होता है हमारा होमोस्पोरस होते हैं। और ब्रायोफाइटस में क्या होता है, मोस्टली होमो होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर होमो देखने को मिलते हैं, यानी कि और भी हमको देखने को मिल सकते हैं। और बाकी जो हमारे टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होता है, इनके अंदर कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोर्स होते हैं, ठीक है। होमोस्पोर्स एक जैसे, और हेट्रो जो जिसमें हमारे अलग अलग, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, एल्गी को, ब्रायोफाइटा को, टेरिडोफाइटा को, जिम्नोस्पर्म को, एंजियोस्पर्म को, ओके। एक एक करके हम एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है वो होता है हमारा एल्गी। एल्गी जो होता है वो हमारा कैसा होता है, क्रिप्टोगेमी होता है, यानी कि इसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे वो हमारे कैसे होंगे, हिडन होंगे। ये नॉन वस्कुलर होगा, नॉन वस्कुलर ही होगा, इसमें वस्कुलर सिस्टम की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये खुद ही पानी में ही मिलता है हमको, ठीक है। तो इसमें क्या पानी के अंदर रह के ही पानी का क्या वो अप्लाई करेगा, ठीक है। और ये कैसे होता है, हमारे नॉन एम्ब्रोफाइट्स होते हैं। एम्ब्रोफाइट्स हम पढ़ चुके हैं, जाइगोट से जो हमारा एम्ब्रियो बनता है, इसके अंदर कोई भी एम्ब्रियो नहीं बनता है, तो नॉन एम्ब्रोफाइट्स होंगे। फिर हमारा मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, लेकिन हमको ये मोस्ट सॉइल में भी देखने को मिल सकते हैं, स्टोन में भी देखने को मिल सकते हैं, और वुड में भी देखने को मिल सकते हैं। अब एक तरीके की एल्गी ऐसी होती है जो कि हमको एकदम लो टेम्परेचर पे मिलती है, ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं, कैलाइडोमोनस निवेलिस हम उसको कहते हैं, ठीक है,
कैलाइडोमोनास निवेलिस जिसका नाम है, जो कि क्या होती है हमारे क्रिप्टोफाइटिक ग्रीन एल्गी होती है। क्रिप्टोफाइटिक यानी कि जो हमको बिल्कुल लो टेम्परेचर पे मिले ऐसी एल्गी, उसको हम क्या कहेंगे, क्रिप्टोफाइटिक ग्रीन एल्गी कहती है। अब ये इतने लो टेम्परेचर पे रह रही है यानी कि कुछ ना कुछ तो ये बनाएंगी ना, कुछ ना कुछ अपने सर्वाइव के लिए इसके पास कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसके पास क्या होता है, हिप्नोस्पोर्स होते हैं, जो कि एक थिक वॉल होती है, ठीक है। ये थिक वॉल बना लेती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हिप्नोस्पोर कहते हैं, जिसके पास क्या होता है, रेड पिगमेंट होता है, ठीक है, उसमें पिगमेंट आता है रेड। तो इसी से जो हमारा रेड स्नो हमको जो देखने को मिलता है वो हमारे को इसी के ही वजह से देखने को मिलता है, जिसका नाम है कैलाइडोमोनास निवेलिस, ठीक है। जिसकी जो एल्गी है वो हमारी क्या है, क्रिप्टोफाइटिक ग्रीन एल्गी हम इसको कहते हैं, एकदम लो टेम्परेचर पे मिलती है। अब कुछ एल्गी ऐसी होती है जो कि हमको एनिमल के सरफेस पे भी देखने को मिलती है, उनको हम कहते हैं एपिजोइक, जिसमें एग्जांपल है हमारा स्लॉथ, बियर और स्नेल। अब कुछ ऐसी होती है जो प्लांट की सरफेस पे भी देखने को मिलती है, वो होती है हमारी एपिफाइटिक, जिसके अंदर ओडिगोनियम और ग्रासेस हमको देखने को मिलता है। कुछ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बनाती है, किसके साथ, लाइकेंस के साथ। इसका जो डोमिनेट फेस होता है एल्गी का, हम अभी पढ़ के आ चुके हैं, वो है हमारा गेमेटोफाइट। स्पोरोफाइट जो कि यूनिसेलुलर होता है, जो कि हमारा क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन के बेस के ऊपर इसको 3 में डिवाइड किया गया है एल्गी को। पहला होता है हमारे यूनिसेलुलर वाले एल्गी, फिर आते हैं हमारे यूनिसेलुलर कॉलोनियल एल्गी, और फिर आते हैं हमारे मल्टीसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर एल्गी के अंदर हमारा ये जो हमारा कैलाइडोमोनास जो था हमारा, वो आएगा, जो कि मोटाइल होता है, और क्लोरेला जो होता है वो कि हमारा नॉन मोटाइल होता है। ये हमारे कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होती है इनकी बॉडी। फिर यूनिसेलुलर कॉलोनी बना के जो रहती है वो होती है हमारी वॉल्वेक्स, जो कि मोटाइल होती है। और जो हमारे मल्टीसेलुलर जो होते हैं हमारे स्पाइरोगायरा और यूल्थोरिक्स जो होते हैं हमारे, वो हमारे मल्टीसेलुलर होते हैं। अब एल्गी की जो लेंथ होती है वो हमारी 100 मीटर जो कैल्प्स, जो उसकी एक तरीके से हम यूनिट बोलते हैं इसको, तो वो हमारी होती है। अब रिप्रोडक्शन की बात करें एल्गी में, तो एल्गी के अंदर 3 तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। पहला होता है वेजिटेटिव, सेकंड होता है एसेक्सुअल, थर्ड होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव में कैसे करती है वो, बाइनरी फिजन से, फर्मेंटेशन बाय द फिलामेंटस, जिसका एग्जाम्पल है हमारा स्पाइरोगायरा, जो कि हमारा क्या करता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। फिर आता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर जूस स्पोर्स बनते हैं, ठीक है, जो कि मोटाइल होती है। फिर आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी 3 तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। 3 टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस, ठीक है। आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस क्या है वो देख लेते हैं हम थोड़ा, कि आइसोगेमस जो होता है हमारा, उसके अंदर क्या होता है, या तो सिमिलर्स नॉन फ्लैजिलेटेड्स जो है उनका फ्यूज़न हो रहा हो, या फिर सिमिलर हो लेकिन फ्लैजिलेटेड हो उनका हो रहा हूँ, ठीक है। तो जिनमें सिमिलर नॉन फ्लैजिलेटेड है, यानी कि जिसमें कोई भी फ्लैजिला जिसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, उसके अंदर हमारे आते हैं स्पाइरोगायरा। और जिसके अंदर सिमिलर तो है, एक जैसे ही है दोनों, लेकिन मेल और फीमेल जो है एक जैसे ही है, और उसमें फ्लैजिलेटेड भी है, तो वो हमारे होते हैं यूल्थोरिक्स और कैलेडोफोरा, ठीक है। फिर आते हैं हमारे एनाइसोगेमस। आइसोगेमस समझ में आ गया, सिमिलर वाले या तो फ्लैजिलेटेड होंगे या तो नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे। एनाइसोगेमस में क्या होता है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, ठीक है, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, ठीक है, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। लेकिन एक कंडीशन में क्या होगा, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, और उस छोटे के बाद जो कि मोटाइल होगा, और एक बड़ा एक छोटा जो कि नॉन मोटाइल होगा, ठीक, उसमें कुछ भी नहीं होगा। तो जिसमें मोटाइल होंगे वो होंगे हमारे जो हमारे अभी पढ़ा हमने कैलाइडोमोनास, वो होगा। और ओगेमस में क्या होता है हमारा, वही होगा कि फीमेल जो है बड़ा होगा और मेल छोटा होगा, और एक फ्लैजिलेटेड होगा, और दूसरी कंडीशन में वो फ्लैजिलेटेड नहीं होगा। तो जिसमें फ्लैजिलेटेड है वो हमारा होगा वॉल्वेक्स और फ्यूकस, और जिसमें नहीं है वो हमारा होगा ग्रीन एल्गी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, हमने एल्गी पढ़ लिया, एल्गी की कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ ली कि कितने तरह की हमारी एल्गीज थे, हमारे कुछ वो हमने पढ़ ली। फिर उनका हमने क्या कर लिया, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कर लिया, रिप्रोडक्शन भी कर लिया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। अब एल्गी का हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे किन के बेसिस के ऊपर, सेल वॉल कंपोजिशन के ऊपर, यानी कि इनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है, रिजर्व फूड यानी कि वो फूड को किस तरीके से रिजर्व करके रखती है, और उनमें कौन सा पिगमेंट जो है पाया जाता है। तो ग्रीन जो हमारी एल्गी होती है वो हमारी 3 तरीके की होती है, फ्यूओफाइसी, एक होती है क्लोरोफिसी, और एक होती है मेरी रोडोफिसी। इनके नाम से आपको समझ जाना है, क्लोरोफिसी जिसमें क्लोरोफिल है, मतलब कि ये वो ग्रीन है, रोडोफिसी जो कि रेड कलर की होती है, और फ्यूओफिसी जो कि हमारी ब्राउन एल्गी होती है, ठीक है। अब हम क्लोरोफिसी, रोडोफिसी, फ्यूओफिसी के बारे में देखते हैं। ओके, कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे, क्लोरोफिसी, फ्यूओफिसी, रोडोफिसी, इन तीनों को जो है हम क्लासीफाई करेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा हैबिटेंट। क्लोरोफिसी हमको कहाँ मिलेगी, मोस्टली वो हमको फ्रेश वाटर में देखने को मिलेगी, और कुछ जो हमको मराइन वाटर में देखने को मिल सकती है। रोडोफिसी जो होती है, जो कि हमारी रेड एल्गी है, और फ्यूओफिसी, ये दोनों की दोनों ही हमको क्या मिलेंगे, मोस्टली मराइन में ही मिलेंगे, और फ्रेश वाटर में कम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो क्लोरोफिसी जो है हमको मोस्टली फ्रेश वाटर में देखने को मिल रही है, बल्कि ये दोनों जो है मेनली हमको कहाँ दिख रही है, मराइन वाटर में ही देखने को मिल रही है, ठीक है। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है हमारा, क्लोरोफिसी के अंदर यूनिसेलुलर होता है और मल्टी सेलुलर भी होता है।
रोडोफिसी के अंदर क्या होता है, मोस्टली मल्टी सेलुलर होता है, और फियोफिसी में तो ऑल मल्टी सेलुलर होते हैं, सारे के सारे ही मल्टी सेलुलर ही आते हैं। फिर आता है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल की बात करें, जो हमारी इनर जो सेल वॉल जो बनी होती है इसकी, वो होती है सेल्यूलोज की बनी होती है, और आउटर जो होती है वो हमारी पेक्टोस की बनी होती है, ठीक है। अब रोडोफिसी में जो होता है हमारा, वो होता है सेल्यूलोज प्लस सल्फेट एस्टर की बनी होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा फियोफिसी, जो कि हमारी सेल्यूलोज प्लस नॉन सल्फेट एस्टर बनाती है, ठीक है। फिर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसमें कौन सा मिलता है, क्लोरोफिसी के अंदर जो हमारा क्लोरोफिल ए और बी मिलता है। फिर हमारा जो रोडोफिसी उसमें हमारा क्लोरोफिल ए और डी मिलता है, और फियोफिसी जो होती है उसमें क्लोरोफिल ए और सी मिलता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए तो सब में ही है, बस क्लोरोफिसी वाले में बी है, फियोफिसी वाले में सी है, और रोडोफिसी वाले में डी और है, ठीक है। फिर कुछ एसेसरी पिगमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिसी में जो होता है वो हमारा कैरोटेनॉइड्स हमको एक पिगमेंट देखने को मिलता है। फिर आता है हमारा रोडोफिसी, जिसके अंदर हमको फाइकोबिलिन प्रोटीन देखने को मिलता है, जिसमें फाइकोसिनिन होता है जो कि ब्लू कलर देता है, फाइकोरिथिन जो होता है हमारा वो हमको रेड कलर देता है। और जो हमारा फियोफिसी होता है इसमें हमको फाइकोजेंथिनिन हमको देखने को मिलता है। फ्लेजिला की बात करें तो इसमें 2 से लेकर 8 एपिकल होते हैं, ठीक है। और जो रोडोफिसी के अंदर कोई भी फ्लेजिला देखने को नहीं मिलती है, और फियोफिसी के अंदर 2 होती है जो कि लेटरल होती है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ इतना मेन नहीं था। मेन जो स्टार्टिंग का जो था, हैबिटेट क्या है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, सेल वॉल, और उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है, उससे ही क्वेश्चन आते हैं हमारे, ठीक है। और ये रिजर्व फूड से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो इसको एकदम अच्छे से याद रखना है कि रिजर्व फूड जो होता है हमारा क्लोरोफिसी के अंदर, जो हमारा किसकी फॉर्म में होता है, पायरिनोइड्स की फॉर्म में होता है। और हमारे जो रोडोफिसिस में फ्लोरिडिन स्टार्च के रूप में, और फियोफिसी के अंदर हमारा लेमिनियर के फॉर्म में जो है फूड स्टोर होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो हमको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, पायरिनोइड्स, फ्लोरिडिन स्टार्च और लेमिनियर, जो कि किसके अंदर जो रिजर्व फूड रखता है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एल्गी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम देखेंगे, और उसके साथ हमारा एल्गी जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि जो हाफ टोटल जो होती है हमारी CO2 फिक्सेशन जो होती है, वो हमारी एल्गी से ही होती है, ठीक है। सेकेंड है हमारा जो इडिबल एल्गी, यानी कि कुछ एल्गी ऐसी भी होती है जिनको हम खा सकते हैं, जैसे कि हमारे उसके एग्जाम्पल होते हैं पोरफायरा, लेमिनीरिया और हमारा सरगेसम, ठीक है। ये जो एल्गी होती है वो हमारी इडिबल होती है। ब्राउन एल्गी जो होती है हमारी, वो एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन करती है थ्रू द ऊगेमिस, और रेड एल्गी जो होती है हमारी, वो हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, किससे, ऊगेमी से, और कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन भी वो डेवलप करती है, ओके। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि रिच सॉल्ट्स जो है हमारी, कार्बोहाइड्रेट जो हमको रिच सॉल्ट्स जो कार्बोहाइड्रेट वो होता है हमारा पोरफायरा, यानी कि इस पोरफायरा से बहुत ही जो रिच सॉल्ट्स में हमको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ठीक है। प्रोटीन जो हमको पॉलीसिफोनिया में हमको प्रोटीन मिलेगा, और CaCO3 जो होता है हमारा, वो हमको कोरोलिन रेड एल्गी से ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर प्योरीफाई करते तो हमको बहुत ही अच्छे अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट खाने को मिलेगा। पॉलीसिफोनिया जो होगा वो हमारा, उससे हमको प्रोटीन, और हमारा कोरोलिन रेड एल्गी जिससे हमें CaCO3 मिलेगा। ग्रीन एल्गी जो होती है वो हमारी क्या होती है, डिफरेंट शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट उसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके जो क्लोरोप्लास्ट होंगे वो हमको डिफरेंट शेप में देखने को मिलेंगे। स्पाइरोगायरा के अंदर स्पाइरल शेप के देखने को मिलेंगे। कैलाइडोमोनस जो था हमारा, उसके अंदर हमको कैप शेप में देखने को मिलेगा। यूल्थोरिक्स में हमको ग्रिडल शेप में देखने को मिलेगा। और जो मोस्ट एडवांस जो हमारी एल्गी है वो होती है हमारी कायरा, ठीक है, जो कि मल्टी सेल्यूलर जेक्ट सेक्स ऑर्गन इसमें देखने को मिली, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा फिनिश होता है हमारा एल्गी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम ब्रायोफाइटास के ऊपर। तो अब है हमारा ब्रायोफाइटास। ब्रायोफाइटास में क्या है, जो कि हमको शेडी रीजन में देखने को मिलेगा, जिसको पानी चाहिए होगा रिप्रोडक्शन के लिए। इस ब्रायोफाइटा को हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस है, ठीक है, जो कि क्या होता है हमारे को लैंड में भी देखने को मिल रहा है और हमको पानी में भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो कि हमारा क्या था, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट जो हमारा, ये फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट जो हमारा ये ब्रायोफाइटा था, नॉन वेस्कुलर होगा, क्रिप्टोगेमस होगा, और होमोस्पोरस इसमें हमको देखने को मिलेंगे। इसके स्पोर जो हमको कैसे होंगे, होमोस्पोरस होंगे। टाइप ऑफ ब्रायोफाइटस की बात करें तो 2 तरीके के ब्रायोफाइटस हमको देखने को मिलेंगे। एक है हमारा लिवरवर्ट्स, और एक होता है हमारा मोसेस, ठीक है। लिवरवर्ट जो होता है जिसमें हमको थैलोइड जैसे स्ट्रक्चर का देखने को मिलता है, और जो मोसेस जो होता है इसमें हमको लीफी ब्रायोफाइटास देखने को मिलते हैं, ठीक है। बात करें तो इसमें जो गेमेटोफाइट होता है वो डोर्सोवेंट्रली ऑप्रेस्ड होता है, जिसका एग्जाम्पल है हमारा मर्शेंटिया और रीसिका, ठीक है। मर्शेंटिया रीसिका जो इसका एग्जाम्पल होता है। मोसेस के अंदर जो होता है हमारा, जिसके अंदर क्या होता है, लीफी ब्रायोफाइटास हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसमें लीफ जो होंगे हमारे स्पाइरली अरेंज होंगे,
ठीक है, जिसमें प्रेजेंट होंगे राइजोड्स, हम जिसमें प्रेजेंट होंगे अपराइट्स होंगे ऐसे ऊपर की तरफ जाते हुए इन सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमको देखने को मिलेंगे, जिसका एग्जांपल होता है हमारा फ्यूनेरा स्फैग्नम। स्पोरोफाइट्स ऑफ ब्रायोफाइटस की बात करें जो कि पार्शियली डिपेंड होते हैं, ठीक है, ऑन द गैमेटोफाइट के ऊपर। फाइटस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा स्पोरोफाइट के अंदर जो होता है हमारा कैप्सूल, जो कि स्पोर फॉर्मेशन करता है। और मोस्ट एडवांस जो स्पोरोफाइट है वो हमको क्या होता है हमारा मोसेस, जो कि हमारा मोस्ट एडवांस वाला स्पोरोफाइट हमारा मोसेस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटस। ब्रायोफाइटस के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो इसमें जो है सबसे पहले देखते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वो होता है दो तरीके से होता है। एक होता है हमारा फ्रेगमेंटेशन से, जिसके अंदर प्रोटोनिमा जो होता है हमारा वो हमारा क्या करता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे जीमी, जो कि हमारे क्या होते हैं एसेक्सुअल बर्ड आते हैं। इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, क्या ये स्पोर नहीं है एक तरीके का, ये क्या है बर्ड है ये, ठीक है, एसेक्सुअल बर्ड होते हैं। अब इसके बारे में पूछा जैसे कि हमारे ये है हमारे क्या है ब्रायोफाइटस है। ब्रायोफाइटस में क्या होते हैं हमारे गेमिया कप्स होते हैं, ठीक है। इन गेमिया कप्स के ऊपर के हमारे गेमी जो है हमारे ग्रो करते हैं, जो कि कैसे होते हैं मल्टी सेलर होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, जो कि हमको कहाँ देखने को मिलेगा, एग्जांपल इसका मर्शिंटिया, ठीक है। अब जो कि हमने ये फ्रेगमेंटेशन प्रोटोनिमा में देखा था तो हम उसको देख लेते कैसे उसमें होता है। तो मोसेस जो है हमारा जिसके अंदर फ्यूनेरिया ले लेते हैं, ठीक है। हमको क्या करना है स्पोर्ट्स से हमको क्या करना है एक गेमेटोफाइट बनाना है, ठीक है। तो ये इतनी आसानी से नहीं बनेगा, इसमें कुछ बीच में कुछ स्टेप्स होंगे, उसके बाद में ही हमारा जो है गेमेटोफाइट बनेगा। तो सबसे पहले जो स्पोर है वो हमारे क्या करेंगे जर्मिनेट करेंगे और वो एक बॉडी बनाएंगे जिसको हम क्या कहेंगे प्राइमरी प्रोटोनिमा कहेंगे, ठीक है। जो कि हमारा क्या होगा नॉट रियली गेमेटोफाइट, ये हमारा रियली गेमेटोफाइट नहीं है। इसके बाद में ये और जाके हमारा क्या बनाया जाएगा सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनाएगा और फिर ये बर्डिंग के थ्रू बर्डिंग करने के बाद ये क्या बनाएगा हमारा रियल गेमेटोफाइट बनाएगा, जिसके पास क्या है हमारे सेक्स ऑर्गन होंगे, ठीक है। वो हमारा क्या बना लेगा रियल गेमेटोफाइट बनेगा। तो इसके बीच में हमारा प्राइमरी प्रोटोनिमा और सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनेगा, उसके बाद हमारा जो रियल गेमेटोफाइट है वो बन जाएगा। फिर आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है ब्रायोफाइटस ऊगेमी के थ्रू करता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमको देखने को मिलता है आर्किगोनियम के अंदर, ठीक है। यही एल्गी के अंदर हमको तो तीनों तरीके से देखने को मिल रहा था, आइसोगेमस भी देखने को मिल रहा था, एनआइसोगेमस भी और ऊगेमस भी देखने को मिल रहा था। लेकिन ब्रायोफाइटस के अंदर सिर्फ हमको क्या देखने को मिलेगा ऊगेमी हमको देखने को मिलेगा। अब हम देख लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटस होता कैसे। हमारा एक गेमेटोफाइट है, ठीक है। हमने पढ़ा था गेमेटोफाइट्स के ऊपर जो हमारे सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा जो मेल जो हमारा सेक्स ऑर्गन है वो हमारा क्या है एंथीरिडियम है, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है। और इधर जो फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है हमारा आर्किगोनियम, ठीक है। अब ये जो एंथीरिडियम है ये हमारे क्या बनेंगे गेमेट्स बनेंगे। तो इसने गेमेट्स बना दिए देखो, ठीक है। और इसने जो आर्किगोनियम ने जो एग बनाना था वो भी इसने बना लिया, ठीक है। अब इनका क्या होगा कि इसका ट्रांसफर होगा, ठीक है। किस तरीके से होगा कि जो गेमेट होंगे हमारे मेल गेमेट जो होंगे ये थ्रू द वाटर के थ्रू जो मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट करके आएंगे, उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं केम्यूटेटिक मूवमेंट कहते हैं। जो कि पानी से थ्रू होता है वो हमारे किसके पास आ जाएगा एग के अंदर आ जाएगा, जो कि ये किस तरीके से इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसके अंदर होगा, ठीक है। और ये इसके पास आ जाएंगे और हमारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो इसके अंदर हमारा बेसिकली हुआ ये कि जो जाइगोट था उससे हमारा एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से हमारा स्पोरोफाइट बन गए। और यहाँ हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है, जैसे कि मर्शिंटिया के अंदर क्या होता है हमारा हेट्रोथेलिक होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा इसके अंदर क्या था हमारा होमोथेलिक था, यानी कि एक में प्रेजेंट था, ये हेट्रोथेलिक इसमें अलग अलग में प्रेजेंट होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे, डायशियस होंगे, ठीक है। इकोनॉमिक जो इंपॉर्टेंस होती है ब्रायोफाइटस की, कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है जिसके बारे में हमको ध्यान रखना है। जैसे कि ये प्रोवाइड कराती है फूड प्रोवाइड करती है, जिसका एग्जांपल है हमारा स्फैग्नम, जो कि हमारा एक मोस होता है जो कि प्रोवाइड कराता है हीट एज ए फ्यूल के रूप में भी हमको एज ए प्रोवाइड कराता है। और कॉटन मोस हम उसको कहती है, ठीक है। स्फैग्नम जो होता है वो हमारा यूज्ड एज एन शिपमेंट के अंदर भी इसका जो है काम में आता है, क्योंकि ये क्या कर सकता है कैपेसिटी होती है इसके पास होल्ड वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत होती है स्फैग्नम के पास, ठीक है। और लाइकेन जो होते हैं हमारे इसकी जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है, जो कि प्रिवेंट करती है हमारी सॉइल इरोजन को, जो होती है हमारी उसको ये प्रिवेंट करने का काम करती है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो है हमारा एल्गी और ब्रायोफाइटस जो खत्म हो गया है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हम नेक्स्ट पार्ट में ही कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए ही इतना, बाय एंड टेक केयर।